ओम नमः शिवाय। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है और दुनिया भर के पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़कर विजय प्राप्त कर लिया है। परंतु एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा छोटा कैलाश पर्वत है। इसकी ऊंचाई मात्र 6,640 मीटर है। फिर भी आज तक कोई भी इसकी चोटी को छू नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह है भगवान शिव का धाम और धरती का सबसे बड़ा रहस्य। तो आइए इस वीडियो में हम कैलाश से जुड़े उन सभी 10 रहस्यों को जानते हैं जिनका पता आज तक वैज्ञानिकों को नहीं चल पाया। पहला, कैलाश की परिक्रमा का चमत्कार। दुनिया में बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन ऐसा तीर्थ कहीं नहीं है जहां केवल चक्कर लगाने से पाप मिट जाते हो। बताया जाता है कि कैलाश पर्वत का एक चक्कर लगाने में लगभग 52 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली हवाओं के बीच में सांस लेना कठिन हो जाता है, लेकिन हजारों श्रद्धालु हर साल इस कठिन मार्ग पर निकलते हैं, क्योंकि मान्यता है एक परिक्रमा से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, 13 परिक्रमा से भाग्य बदल जाता है और 108 परिक्रमा करने वाला मृत्यु और जीवन से परे जाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तिब्बती साधु तो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वे हर परिक्रमा पर शरीर को भूमि पर दंडवत करते रहते हैं। इसे वे प्रणाम परिक्रमा कहते हैं। इस तरह उन्हें केवल एक चक्कर पूरा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन वे मानते हैं यही सबसे बड़ी भक्ति है। कहानी यही खत्म नहीं होती। स्थानीय लोगों का मानना है कोई साधु और योगी परिक्रमा करते करते अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ कहते हैं वे दूसरी लोक में प्रवेश कर जाते हैं, तो कुछ कहते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई वैज्ञानिक इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। तो दोस्तों, क्या सचमुच कैलाश की परिक्रमा आत्मा को मुक्त करती है, या सिर्फ आस्था का जादू है, या सिर्फ ये मान्यताएं मात्र है? दूसरा रहस्य, मानसरोवर और राक्षसताल झील। वैसे तो कैलाश पर्वत के चरणों में अनेकों झीलें हैं, लेकिन 2 झीलों का नाम ज्यादा प्रचलित है। ये है मानसरोवर और राक्षसताल। मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर दोनों झीलें स्थित हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। मानसरोवर झील मीठे पानी से भरी, निर्मल और जीवनदायिनी है, तो वहीं राक्षसताल झील खारे जल से भरी, मृतप्राय और अंधकारमयी है, जैसे एक तरफ देवत्व और दूसरी तरफ असुरत्व हो। माना जाता है भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ विश्राम करते हैं और इसीलिए यहाँ पे साधु संत घंटों ध्यान लगाते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें दिव्य प्रकाश और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इस झील के बारे में मान्यता है कि एक घूंट पानी अमृत के समान है। वहीं राक्षसताल झील का आकार अर्धचंद्राकार है। इस झील का पानी इतना खारा है कि इसमें कोई जीवन पनप नहीं पाता है। इसके पानी को पीने की बात तो बहुत दूर की है। कहा जाता है यह वही स्थान है जहाँ पे रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, और शायद इसीलिए यह झील हमेशा असुर ऊर्जा से भरी रहती है। यात्री कहते हैं मानसरोवर के किनारे शांति महसूस होती है, लेकिन राक्षस ताल के पास पहुंचते ही बेचैनी और डर घेर लेता है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस रहस्य को जानने में असफल रहे कि मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये दोनों झीलों में इतना अंतर क्यों है। तीसरा रहस्य, कैलाश की गुफाएं और समाधिस्थ योगी। कैलाश पर्वत केवल पर्वतों और बर्फ का ढेर नहीं है, यह एक जीवित मंदिर है। स्थानीय लोग कहते हैं कैलाश की तलहटी और ऊंचाइयों में सैकड़ों गुफाएं हैं। कुछ तो इतनी गहरी और अनंत हैं कि जिनका छोर आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। कहते हैं इन गुफाओं में आज भी योगी और सिद्ध पुरुष समाधि में बैठे हैं। हजारों सालों से वे न भोजन करते हैं, न जल पीते हैं, बस ध्यान की अग्नि में जीवित रहते हैं। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कैलाश की गुफाओं में कभी कभी अलौकिक ध्वनि सुनाई देती है, मानो कोई भीतर से ओम का जाप कर रहा हो। यात्रियों ने दावा किया है जब वे गुफा के पास गए तो उन्हें अचानक रोमांच और अनजाना भय दोनों महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। क्या ये ध्वनियां उन योगियों की हैं जो वहां हजारों सालों से शिव की आराधना में लीन है, या कोई रहस्यमयी ध्वनि है जिसका रहस्य अभी तक विज्ञान नहीं सुलझा पाया? रहस्य नंबर 4, कैलाश पर चढ़ाई का श्राप। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, हजारों लोग उस पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश एवरेस्ट से छोटा होने के बावजूद आज तक किसी इंसान ने उस पर फतह नहीं किया। क्यों? क्योंकि मान्यता है कैलाश पर चढ़ना भगवान शिव की मर्यादा को तोड़ना है। जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है उसका शारीरिक संतुलन बिगड़ने लगता है।
11वीं शताब्दी में एक तिब्बती योगी मिलारेपा ने प्रयास किया था। कहा जाता है वे कुछ दूर तक पहुंचे, लेकिन अचानक उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा हो और वे तुरंत ही नीचे उतर आए। एक और दावे के अनुसार एक पश्चिमी पर्वतारोही जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके बाल सफेद होने लगे, उसके नाखून बढ़ने लगे, उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी और वो बूढ़ा दिखने लगा और भयभीत होकर उसने अपनी चढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आज भी कोई पर्वतारोही कैलाश की ऊंचाई फतह करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यह कोई साधारण पर्वत नहीं, स्वयं महादेव का आसन है।